जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में संख्या पद्धति पढ़ेंगे। दोस्तों संख्या पद्धति जो है अपने आप में बहुत अच्छा चैप्टर है। इससे कोई भी एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मैथ से। ये ऐसा टॉपिक है, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, लेकिन इतना थोड़ा सा घुमावदार होने की वजह से बच्चों में करने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझाएंगे। बने रहिए वीडियो के साथ और कॉपी पेन लेके दोस्तों एकदम साथ चलिए। कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं साथ में हमें बताइए कमेंट में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या तथा उस संख्या के अंकों के स्थान अदल बदल देने पर प्राप्त संख्याओं का योग 121। ठीक है दोस्तों, है तो उस संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। देखने में थोड़ा टफ लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन करने में भी थोड़ा सा घबराहट हो जाएगी, लेकिन है बहुत आसान। आप समझ जाइए एक बार अच्छी तरह से। ठीक है, तो देखिए पहले हम मान लेते हैं कि एक दहाई का अंक मान लो x है और इकाई का अंक y है। ठीक है दोस्तों, तो दहाई का x है तो इसको 10 लिखेंगे। इकाई में क्या होता है, एक ही होता है अंक, तो इसको x लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला मान लीजिए संख्या ये है। दूसरा कह रहा है कि अदल बदल देने पर, यानी इसकी संख्या को बदल दे। अगर हम बदल दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 10y अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा। यानी दहाई में हम किसको, y को रख रहे हैं। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब कह रहे हैं इसी के इन्हीं दोनों संख्याओं का योग कितना आ जा रहा है, 121 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन तो यही कह रहा है। अब इसको जोड़ते हैं तो देखिए जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10x प्लस वाई प्लस कितना हो जाएगा, 10y प्लस कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 121। ठीक है, तो यहाँ पे 10y और y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, और y और 10x और 10x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो देखिए 11x हो जाएगा प्लस ये कितना दोनों जुड़ के हो जाएगा 11y बराबर कितना हो गया 121। ठीक है, यहाँ 11 को कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 121। ठीक है, यहाँ पे जब हमें पूछा क्या है कि अंकों का योग, दोस्तों हमने अंक पहले क्या माना था कि दहाई को हमने x मान लिया था और इकाई को कितना माना था, y मान लिया था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे x प्लस वाई को निकालना है, तो इस जो 11 है इसमें इसके साथ गुणा में है, इसको भाग में कर देंगे इधर ले आके, तो 121 बटे के 11 हो जाएगा बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 11। 121 को 11 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, यानी दोनों संख्याओं के अंकों का योग कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कितना आसान था दोस्तों, लेकिन ये जो नहीं किया है उसके लिए बहुत हार्ड रहेगा। ठीक है, तो संख्या पद्धति के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो के साथ बने रहिए और आगे बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेम पिछले क्वेश्चन की जैसा ही है। अब आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन को करके बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट। देखिए यदि 2 अंकों की संख्या उस संख्या के दोनों अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर 63 है। ठीक है दोस्तों, तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। वहाँ पे हमें क्या पूछा था, योग पूछा था, यहाँ पे अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए हम मान लेते हैं कि x और y 2 संख्या मान लेते हैं। इसे हम पहले दहाई पे रखते हैं, फिर इसको इकाई पे। ठीक है, तो दहाई पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10x और ये कितना हो जाएगा y हो जाएगा। तो अब क्या बोला है कि ये फिर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है, इसके अंक बदल दिए। अब मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 10y हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है कि इनका अंतर कितना 63 है, तो यही अंतर कितना हो रहा है दोस्तों 63 हो रहा है। ठीक है, तब इसको घटा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 10x है अब प्लस कितना हो जाएगा y, यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट जब हटाएंगे तो इसके अंदर का भी चिन्ह बदल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10y माइनस क्या हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 63। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 10x है और यहाँ पे x है, तो ये कितना हो जाएगा सीधे 9x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, ये इसके साथ ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9y बराबर कितना आ गया दोस्तों 63। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर लेंगे 9 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस कितना हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 63। तो 9 बराबर हमें यहाँ पे 9 ब्रैकेट में x माइनस वाई बराबर 63 आ गया। यहाँ पूछा ही है कि इसका अंतर चाहिए संख्या का, संख्या यही है, संख्या हमने x और y माना है, तो यहाँ पे सीधे हमें x y बराबर निकालेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा,
यानी 63 बटे कितना आ जाएगा, ये इधर गुणा में तो इधर आके भाग में हो जाएगा यानी 9। तो 9 से काट लेंगे, 9 7 63 यानी कि 7 हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ भाग दे लेंगे। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। पिछले क्वेश्चन की जैसा ही है, बस उसमें ऐड पूछ दिया था यानी उसका संख्याओं का योग क्या होगा, और इसमें क्या पूछा है कि संख्याओं का अंतर क्या होगा। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आप अच्छी तरह से कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर 72 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आता है दोस्तों, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको ज़्यादातर ना ऑप्शन से ढूंढा जाता है। ऑप्शन ए में 8 दिया है, ऑप्शन बी में 7 दिया है, ऑप्शन सी में कितना 9 दिया है, ऑप्शन डी में 10 दिया है। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन कर रहा है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद ऑप्शन ढूंढने में आपको आसानी लगेगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने 72 प्राप्त होता है। मान लीजिए संख्या x है, इसका वर्ग में से इसी संख्या को घटा रहे हैं तो कितना प्राप्त होता है, 72 प्राप्त होता है। ठीक है संख्या दोस्तों, अब इसमें क्या करेंगे, x दोनों तरफ पे कॉमन ले लो। x को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बच जाएगा। एक कॉमन ले लिए तो x बचेगा, x माइनस यहाँ x ले लिए तो क्या बचेगा 1 बराबर कितना 72। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या है जो यहाँ पे आए और उसमें एक कम करें तो उनका गुणनफल क्या आ जाए, 72 आ जाए। जैसे देखो पहला लेते हैं तो यहाँ पे 8 रखते हैं, 8 में एक कम यानी 7, 8 7 कितना होगा 56, नहीं होगा ये। ठीक है, 7 को लेते हैं तो कितना हो जाएगा 7, 7 में एक कम 6, 7 6 कितना हो जाएगा 42, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसको लेते हैं तो देखिए 9 हो जाएगा, 9 में एक कम 8 हो जाएगा, तो 9 गुणे 8 कितना हो जाएगा 9 8 72, अर्थात ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन देखिए ऑप्शन से भी किए जाते हैं जहां पे हमें आसानी से हो जाए। अब इसको करने बैठ जाओगे तो दोस्तों ये क्या बन रहा है, द्विघात समीकरण बन रहा है। तो ये द्विघात समीकरण करने लग जाएंगे आप, इससे आसानी होगा कि फटाफट हमें ऑप्शन से ही चूज कर लेना है। ठीक है, तो कुछ कैसा क्वेश्चन को ऑप्शन से चूज करेंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो उसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व तो इसे भी कर सकते हैं द्विघात समीकरण लगा के, लेकिन टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से प्रथम 2 के योग तीसरी संख्या से 5 अधिक है तो इन संख्याओं में से दूसरी संख्या क्या है। ठीक है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए विषम संख्या हो या सम संख्या हो, ये एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2 के अंतराल पे ही होता है, 2 के अंतराल पे होता है, ये ध्यान रखिएगा, सम हो या विषम हो। ठीक है, भाज्य भाज्य की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सम विषम की बात कर रहा हूँ। तो देखिए अब इसमें हम ये मान लेते कि पहला जो है विषम संख्या वो x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 2 के अंतराल पे होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इससे 2 और अधिक हो जाएगा यानी x प्लस कितना हो जाएगा 4। यानी ये पहली संख्या है, ये दूसरी है, और ये कितनी है तीसरी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन के अनुसार चल रहे हैं। कह रहा प्रथम 2 का योग तीसरी संख्या से 5 अधिक है। प्रथम 2 यानी इन दोनों का योग। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का अगर योग कर रहे हैं तो ये तीसरी संख्या से 5 अधिक है, यानी इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है दोस्तों, x प्लस 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2। ठीक है, ये संख्या इस संख्या से कितना है 5 अधिक है। ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन कह रहा है, 5 अधिक है, इन संख्याओं में से दूसरी संख्या क्या है, इस संख्या को पूछा है। तो यदि x का मान निकल गया तो उसमें 2 जोड़ के हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 2x प्लस कितना हो जाएगा 2, ये माइनस हटेगा तो ब्रैकेट में अब जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा -x -4 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 5। ठीक है, यहाँ देखिए ये प्लस में 2x है और यहाँ पे -x है। ठीक है, तो ये घट जाएगा, केवल x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 2 है या माइनस का 4 है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो x का मान जब निकालेंगे तो ये 2 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर अगर हम निकालते हैं दोस्तों तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा यानी 7 हो जाएगा। तो देखिए x का मान हमें कितना आ गया 7। ठीक है, यानी जो पहली सम संख्या थी कितना है 7 है। तो दूसरी में हमें क्या करना है, जब दूसरी निकालना है तो दूसरी सम संख्या को हम कितना माने हैं x प्लस 2 माने हैं, x का मान 7 है, प्लस 2 जोड़ देंगे बराबर कितना हो जाएगा 9, अर्थात दूसरी जो विषम संख्या है दोस्तों वो क्या है 9 है। ठीक है दोस्तों,
आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो छोटी संख्या 6 गुना बड़ी संख्या से 2 अधिक है, तो संख्या क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, ध्यान से समझिए। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुने से 4 अधिक है। दूसरी संख्या से 3 गुने से 4 अधिक है, यानी कि अगर दूसरी संख्या को x मान रहे हैं तो पहली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, ये दूसरी है, ये पहली है। ठीक है, कह रहा है दूसरी संख्या 3 गुने से 4 अधिक है, किससे, तो इसको मान ले रहे हैं x मान ले रहे हैं, तो इसको क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 गुना से 4 अधिक है, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अब दूसरी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक हो गया पहली संख्या। ठीक है, अब क्या बोला है, तो छोटी संख्या का 6 गुना, छोटी तो यही है, इसका 6 गुना कर देते हैं यानी 6x। ठीक है, बड़ी संख्या से 2 अधिक है, यानी अधिक इसके बारे में कह रहा है, तो बड़ी संख्या ये हो गई, यानी 6x माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा 3x प्लस कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना 2। यही तो है क्वेश्चन में, यही कह रहा है। कह रहा है दूसरी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है, यानी दूसरी संख्या को मैंने x मान लिया, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा 3x प्लस 4, क्योंकि 3 गुने से 4 अधिक है, तो ठीक हो गया। अब कह रहा है कि छोटी संख्या का 6 गुना, तो छोटी तो यही है, इसका 6 गुना कर दिए हमने। ठीक है, बड़ी संख्या से 2 अधिक है, यानी कि इसको बड़ी संख्या से जब हम घटा रहे हैं तो इसमें 2 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 6x माइनस कितना हो जाएगा 3x, ये ब्रैकेट जब हटेगा दोस्तों तो चिन्ह बदल जाएगा, 4 हो जाएगा बराबर कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये दोनों जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, ये माइनस से 4 तो उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x बराबर निकालेंगे तो 6/3 हो जाएगा, 3 से काट लेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 2, यानी x का मान अर्थात दूसरी संख्या जो है वो कितनी आ गया 2। तो पहली संख्या क्या है, इसने पूछा है कि तो संख्याएं क्या है या संख्या क्या है, तो दूसरी तो आ गया 2, लेकिन पहली क्या है यहाँ पे रख लीजिए, यानी कि 3x प्लस कितना 4, तो 3x की जगह 2 रखेंगे प्लस कितना 4, यानी 2 3 6 और 6 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 10, यानी कि पहली संख्या 10 है और दूसरी कितनी 2 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे दोस्तों बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, और किस टॉपिक पे चाहिए ये कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।